दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर अरबपति खरबपति लोग गवर्नमेंट्स को चलाते हैं, सरकारों को चलाते हैं। लेकिन चाइना में सरकार अरबपति बिजनेसमैन पर काबिज है और इस बात को साबित करने के लिए सरकार को सिर्फ एक इंसान को मिटाना पड़ा। 2020 के आसपास चाइना में जैक मा को कैपिटलिज्म का भगवान माना जाता था। वो एंट ग्रुप का आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे, जो कि उस टाइम रिकॉर्ड $37 बिलियन का आईपीओ। ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी पब्लिक ऑफरिंग हो सकती है। जैक मा सबसे ज्यादा अमीर थे, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल थे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि ब्यूरोक्रेसी इकोनॉमी को चलाती है। वक्त आया वर्ल्ड समिट शंघाई और उस दिन जैसे जैक मा ने कॉर्पोरेट सुसाइड कर पोडियम पर खड़े होकर जैक मा ने चाइना के स्टेट ओन्ड बैंक्स को पब्लिकली क्रिटिसाइज कर दिया। उन्होंने कहा कि स्टेट ओन्ड बैंक्स यानी कि चाइना के जो बैंक्स हैं वो इनोवेशन को दबा रहे हैं और पुराने तौर तरीकों से चल रहे हैं। उन्होंने खुले तौर पर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को लेक्चर दिया कि कैसे हमें इनोवेशन करना है और कैसे अर्थव्यवस्था को यानी कि इकोनॉमी को चलाना। वो चीन का एक गोल्डन रूल भूल गए कि असली ताकत पैसे में नहीं है, असली ताकत वहां की पार्टी के पास है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है। सीसीपी ने उनसे कोई बहस नहीं की, बल्कि उनका पूरा साम्राज्य जितना आईपीओ था $37 बिलियन का, वो सारा साम्राज्य बिखेर दिया। खुद वहां के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने $37 बिलियन का जो आईपीओ सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला था उसे पर्सनली कैंसिल करने का आदेश दे दिया। उसके बाद जैक मा पूरी तरीके से गायब हो गए। 3 लंबे महीनों तक चीनी कारोबार का सबसे बड़ा चेहरा गायब। ना कोई गिरफ्तारी, ना वारंट, ना कोई सुनवाई, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ एक खामोशी थी, एक डरावनी खामोशी। बाद में वहां की गवर्नमेंट ने अलीबाबा पर $2.8 बिलियन का एंटी ट्रस्ट जुर्माना लगा दिया। फिर उन्होंने ऐसा सिस्टम खड़ा किया कि जैक मा जिस कंपनी के मालिक थे, एंट ग्रुप, वहां के वोटिंग राइट्स ही उनसे छीन लिए गए। जब सीसीपी यानी कि वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको फिर से पब्लिक में आने की इजाजत दी, तो वो इंसान जो बिजनेस का सबसे बड़ा चेहरा होता था चाइना में, वो पूरी तरीके से बदल चुका, वो टूट चुका था और अचानक खेती में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा। जैक मा को इसलिए गायब नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने कोई फाइनेंशियल, कोई आर्थिक अपराध किया, बल्कि चाइना के सारे अमीरों को एक अटल सच दिखाने के लिए कि असली ताकत किसके पास है। चाइना में आपको साम्राज्य बनाने की तो इजाजत है, लेकिन रिमोट का बटन राज्य के हाथ में रहेगा। स्वागत है बिजनेस की उस दुनिया में जिसे आम लोग कभी नहीं देखते। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताओ।